जय हिंद दोस्तों। और अपने साथ फिर बैठे एक बार सोनू भैया। और अपने पास कमेंट आए थे कि भाई सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल पे वीडियो बनाओ। कहा कि भैया 7 साल हो गए सीआईएसएफ ज्वाइन करें, 7 साल बाद अब एनसीबी ज्वाइन कर रहे हैं। देखो एनसीबी आप बोल रहे हो सीआईएसएफ छोड़ के आया, जब सीआईएसएफ इतनी अच्छी थी। देखो छोड़ने के अपने अपने एक अलग रीज़न हो, सब फोर्स में बेस्ट है अपने आप में। रीज़न जो तो अगर आप इनके घर पे आओ ना तो मम्मी मतलब उस हालत में नहीं है, अब देखा जाए तो अकेली रह सके, तो इसलिए एनसीबी में आए हैं जिसमें अपनी फैमिली साथ में रख सके, मम्मी पापा इनके साथ में रह सके। ये सबसे बड़ा रीज़न है सीआईएसएफ से एनसीबी में आने में। सीआईएसएफ में भी रख सकते हैं आप फैमिली, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उधर थोड़ा टाइम कम दे पाते हैं। हाँ, टाइम उधर ड्यूटी वगैरह थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता ज़्यादा है पड़ जाता है। इसलिए। और एनसीबी में इधर मतलब अच्छा है, बाकी जॉबें सब अच्छी है। आप सबसे मेन तो कलयुग में जॉब मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। कलयुग में जॉब मिलना एक बहुत बड़ा वो मतलब माना ब्रह्मास्त्र माना था आज। ब्रह्मास्त्र है हम एक तो एक तरह नाम दो है उसके लाने ब्रह्मास्त्र। ऐसा ब्रह्मास्त्र है ये तुम फेंक के मार दो, सब रिश्तेदार तुम्हारी तरफ खिंच के चले यार। से। सही बात। इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आप समझ नहीं रहे। कितनों भी बुराई हुई भाई फ़ोन कर ही लेता आपके लाने, भाई जॉब लग गई सरकारी। इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आप नहीं समझ रहे। तो वो ये तो बहुत सारे कमेंट लेते कि सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल कैसी रहे, ड्यूटी टाइम कैसे रहे, कहाँ ट्रेनिंग में। चलो अपन ट्रेनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी देखो जर्नी है 2015 से। तो 2015 से पहले भर्ती डिफरेंट तरीका से होती, पहले फिजिकल होती तो फिर एग्जाम फिर मेडिकल। तो अब नए भर्ती तरीका से हो तो उसके लाने अपन छोड़ दो भर्ती को। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग पीरियड रहो तो ट्रेनिंग पीरियड से अपन स्टार्टिंग चल रहा है अपन छोड़वे तक की 7 साल की जर्नी अपन 8-9 मिनट में जानने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लें। 1.5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप बताओ ट्रेनिंग टाइम को पीरियड कैसे निकले। ट्रेनिंग टाइम का पीरियड 11 महीने का ट्रेनिंग होता है, इसमें बेसिक ट्रेनिंग 11 महीने का होता है। हाँ, और आपको 6 महीने होने के बाद 15 दिन का घर पे आने का मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। मिड-टर्म ब्रेक दिया तो जाता है। शुरू में जाते हैं थोड़ा सा वैसा फील होता है 1-2 महीने, फिर उसके बाद सबसे दोस्ती वगैरह हो जाती है, तो भाईचारे से अच्छे से मज़ा आने लगता है। फिर ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रेनिंग भी ईजी रहता है, इतना हार्ड नहीं है। आप जितना सोच रहे हो ना उससे ईजी रहेगा ट्रेनिंग आपका। मतलब लगता है फिर तो जो अपन एक कम्युनिटी में आ जाते ना तो वो अपने को सब आसान ही लगता है, सब आसान करने करने लगता है। जैसे एक बार अपने पढ़ाई में उतरते हैं तो भाई लगती है हार्ड है हार्ड है, जब एक बार मिड टर्म की पढ़ाई में आ गए तो ऐसा लगता है यार धुआं उड़ा देंगे अब धुआं तो। उड़ा देंगे। तो ऐसे ही रहता है, उसको लेके कभी डराया मत करो। नई चीज़ हमेशा डराने के लिए लगती है कि डरेंगे अपन। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद पोस्टिंग हो जाता है आपका। तो इसमें विभिन्न विभिन्न प्लांट वगैरह हैं, एयरपोर्ट है, मेट्रो, वहाँ पे पोस्टिंग होगा आपका। तो इस हिसाब से ड्यूटी भी 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है इसमें, ए बी सी शिफ्ट में ऐसे ड्यूटी चलता है। और एक शिफ्ट होता है जनरल शिफ्ट जो ऑफिस वगैरह में होता है। तो ड्यूटी वगैरह आपका 8-9 घंटे रहेगा, और बाकी आपका रेस्ट ही रहता है। और भाई सीआईएसएफ जैसे इनकी मम्मी भी डरती है कि भैया बॉर्डर पे नहीं जाता। हालांकि सीआईएसएफ अगर देखे जाए तो नक्सली एरिया में भी कहूँ लगा थे। बहुत कम चांस रहता है, नक्सल एरिया हम नहीं भेजते। लेकिन चुनाव की ड्यूटी में तो लग जाता। हाँ, चुनाव की ड्यूटी में भेजते हैं। हाँ। आपको चुनाव की ड्यूटी में पक्का भेजेंगे। पक्का भेजेंगे। वो ये बाकी अपने सीआईएसएफ को अगर देखे जाए ना तो फुल फॉर्म भी वही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स। तो आपको जो केंद्र के बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें आपको सुरक्षा को, जैसे चाहे एयरपोर्ट की सुरक्षा भाई, मेट्रो वगैरह, इन सब में आपकी ड्यूटी लगे। बड़े बड़े एनटीपीसी के प्लांट भाई, बिजली के प्लांट भाई, जो बड़ी फैक्ट्री भाई जैसे कोई भी हो उनमें आपकी ड्यूटी लगे। इतनी चाहे अपनी ये मतलब कोई सी भी फैक्ट्री हो, कोई सी भी बिल्डिंग हो, उनमें आपकी ड्यूटी लगत है। जो केंद्र के अंदर आए उनमें आपकी ड्यूटी लगे, सेंट्रल के। बस इतना है आपके लाने। यही से बोला था कि सीआईएसएफ एसएससीजीडी में सबसे अगर चॉइस फिलिंग जॉब है ना तो सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ भारत लड़का। सबसे ज़्यादा चॉइस फिलिंग सीएसएफ का ही होता है। सबसे ज़्यादा क्रेज एसएसएफ एनसीबी से ज़्यादा क्रेज एसएसएफ एनसीबी को क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा हो। आप देखें ना तो सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ ही को क्रेज रहते हैं। अब कोई से यहाँ पर बात करो ना तो का भरे सीआईएसएफ का चाने सीआईएसएफ, बस सब 10 में से 7 लड़का सीआईएसएफ का नाम। सीएसएफ का नाम लेते हैं 10 में से 7 लड़के। ट्रेनिंग टाइम में सैलरी को का स्ट्रक्चर रहता सैलरी थोड़ा सा कम रहेगा आपका ट्रेनिंग टाइम में। बाकी आप यूनिट में जब जाओगे तो आपका 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। तो आपका अभी मान सकते हैं कि 30-35 हज़ार तो सैलरी आएगा ट्रेनिंग में। हाँ, इतना। और क्या बताओ जैसे डिफरेंट जैसे अपन अगर मेट्रो में लग रहे तो उमें थोड़ी बढ़ के सैलरी मिलत हुई है, या फिर और अपन एनटीपीसी में जा रहे तो होते घट के ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर रख के, जैसे आप प्लांट के हिसाब से जा रहे हैं, सिटी के हिसाब से। सिटी के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हाँ। 4-5-6 हज़ार तक का फ़र्क पड़ जाता है। आप सिटी एक्स क्लास सिटी में रहोगे तो आपका पेमेंट ज़्यादा रहेगा, और जेड क्लास में रहोगे तो थोड़ा सा पेमेंट कम रहता है। वही है यार, बड़ी सिटी में रहो तो खर्चा ज़्यादा रहे और छोटी सिटी में रहो तो खर्चा कम रहे। वही है कि उतना अंतर लेवल में आ जाता। उसको लेके आप ज़्यादा सोचो नहीं करे। सबसे मैंने देखू करे सुकून और सरकारी जॉब। पैसा को थोड़ा बाद में रखू करे कि हाँ हमें जॉब मिल रही, पैसा मिल रहा जॉब में। तो कि हम आपको बात बताएं ना कि मध्य प्रदेश की पुलिस की आप पेमेंट समझ लो कि कुछ नहीं है, देखे जाए तो जिस हिसाब से वर्क रहता उसमें भी इतना क्रेज है कि बस जॉब चाहने। तो हम बोले इतना सैलरी को थोड़ा साइड में रखू करे। हालांकि रथ है कि हाँ सैलरी उसके पहले तो आपको जो ही लगत कि सबसे पहले बस जॉब मिल जाए, सैलरी तो हम देख लें। जॉब मिल जाए, सबसे पहले यही लगता है कि जॉब मिल जाए। जॉब बस। मिल जाए,
सबसे पहले यही लगता है कि जॉब मिल जाए, फिर आप सैलरी का रोना फिर रोने लगते हैं। पहले सैलरी का रोना नहीं रहते, पहले तो रोते हैं कि भाई बस जॉब मिल जाए, इतना। उसके बाद फिर ड्यूटी का टाइम वगैरह आपने देख लिया, वेपन वगैरह कैसे क्या रहते हैं? वेपन आपको इंसास भी दिया जाएगा, AK-47 भी दिया जाएगा और पिस्टल भी दिया जाएगा, और अलग अलग ड्यूटी पॉइंट के हिसाब से तय होता है कि आपको कौन सा वेपन दिया जाएगा, लेकिन वेपन ज़्यादातर वेपन दिया जाता है, आपको डेली वेपन दिया जाएगा। और उसके बाद अपन देखें प्रमोशन वगैरह का कैसे क्या रहता है? प्रमोशन में तो हेड कांस्टेबल बनने में 15 साल लगते हैं, कभी 20 साल लगते हैं। इससे अच्छा है कि आप एग्ज़ाम दो, उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है 5 साल बाद, उसको दो और आप ASI बन जाओगे, वो अच्छा है उससे। मतलब पढ़ना, अगर आपको आगे पोस्ट मतलब आगे जाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। आपको आगे जाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना पड़ेगा। तभी आप कुछ कर पाओगे आगे। तो फिर आराम से बंदूक टांग के खड़े रहो कहीं पे, जैसी आपकी इच्छा हुई वो है। उसके बाद और देखे जाए तो आपको CISF, हालांकि आपने बहुत सारे एग्जाम भैया के क्वालिफाई है और CISF में 7 साल से जॉब कर रहे हो, तो 7 साल को एक्सपीरियंस आपको देखे जाए तो मतलब कैसा लगता है CISF में? CSF भी अच्छा है, आपकी फैमिली को संभाल लेता है पूरा, आपको इतना पैसे वगैरह इतना है सैलरी कि आप अच्छे से अपने फैमिली का ध्यान रख सकते हो, और कहीं भी रहोगे आपको फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा। और छुट्टी वगैरह भी 30 दिन EL होता है और 15 दिन CL होता है, तो काफ़ी अच्छा है, और मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। और ये छुट्टी की वगैरह में भी अपन ने सबसे मेन कहा है ना, CISF में अगर देखे ना तो मतलब रिक्सी एरिया में जॉब नहीं लगा था। रिस्क एरिया में जॉब नहीं रहेगी, आप ये समझ लो, आप पब्लिक के साथ डीलिंग रहेगी आपकी, ज़्यादातर पब्लिक के साथ ही आपको ड्यूटी रहेगा। ड्यूटी रहेगी। और फैमिली वगैरह है कि अपन रख सकते आराम से। हाँ, फैमिली वगैरह आप कहीं भी रख सकते हो, ऑल इंडिया में All India कहीं भी रख सकते हो। और भैया को अब NCB में सिलेक्शन होगा, पार्टी भी अपन ने ले ली। अब हालांकि अपन को NCB के बारे में भी पता चले, ये की बात देखे जाए तो इनको बोरवेल चल रहा अपने CGL को, है ना? हाँ, CGL का ही है अभी, तो फोकस उसी पे है। फोकस उसी पे है, तो जल्दी हो सके तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर में भी अपन इंटरव्यू लें। और उसके बाद फिर दूसरा इंटरव्यू ये है कि NCB में आपने जो 6 महीना 1 साल गुजारे हैं, उनको रोल कैसे रहो फिर? सही बात है। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है इनके पास। हम बता रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस का फिजिकल मेडिकल तक गए हैं, दिल्ली पुलिस की फाइनल मार्क्ट से, मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस रखे हैं ना, आप बता नहीं सकते। वही एक कॉन्फिडेंस होता है अंदर से दूसरा एग्जाम निकालने का। आप बुक वगैरह नहीं पढ़ते, ओनली ये सोच लो कि बस मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर को 10-10 बार लगाएंगे और उसी से सिलेक्शन लेते जाते हैं। हाँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाते हैं मॉक टेस्ट, तो बस उसी से सिलेक्शन आराम से हो जाता है, मतलब ज़्यादा वो नहीं पड़ता हमें। जी बताओ, जैसे ड्यूटी टाइम में मोबाइल वगैरह की कैसे मोबाइल ड्यूटी टाइम में अलाउ नहीं करते वो, हाँ। बिल्कुल भी मोबाइल आपको ड्यूटी टाइम में अलाउ नहीं है कहीं पे भी। आप चोरी से ले जा सकते हो, लेकिन अगर पकड़े जाओगे तो आपका 7 दिन का पेमेंट कट जाएगा। वो जो सबसे बड़ा का है मोबाइल को ऐसा लगा भाई, मोबाइल के बिना तो अपन जा सोच लो, अगर पिलो के बगल में मोबाइल नहीं हो ना तो कैसे लगे, तो अगर 7-8 घंटा आप मोबाइल नहीं रख पा रहे तो आपको कैसे लगे। हालांकि अच्छी बात है, आप इस ज़माने में हम खुद कोशिश कर रहे थे कि वो पता भैया कि 2 घंटा मोबाइल कहीं रख दे। मोबाइल के बिना रहें, ये तो अच्छा है, करना भी चाहिए। करना मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे ये चीज़ के लाने, अगर घर पे गए तो 2 घंटा के लाने हम मोबाइल रख दे, हम कोशिश करत 1-आध घंटा तक मैक्सिमम चले जात, इतने में नहीं तो कोई ना मैसेज कॉल आ जाता हमारी, तो अब जा सोचत कि हम फ्लाइट मोड पे भी रखने की कोशिश करूँगा। हाँ, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो फ़र्क पड़ता है उसका भी। और ये बताओ, जैसे बहुत बच्चन के लाने बहुत यूट्यूबर डरा देते कि आपको अंदर जाके मेडिकल हुई है, फिर आपको अंदर जाके हर साल मेडिकल हुई है, अगर कोई भी साल आपको मेडिकल में आपको कुछ होगा तो फिर उधर से जॉब से भगा दीजिए, तो ये सब भ्रांतियाँ कैसी है? ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिकल होता है, हर साल होता है? हर साल होता है, लेकिन इतना ईजी होता है ना, कुछ भी नहीं होता उसमें। आप नॉर्मली आपको कहीं से भी जाके डॉक्टर से बनवा के ले आओगे, सर्टिफिकेट हो जाएगा, बस कुछ नहीं। आपकी 7 साल की जर्नी में ऐसो आपके साथ मतलब बहुत आपके कलिंग रहे हुई हैं, बहुत फ्रेंड वगैरह रहे हुए हैं, 7 साल की जर्नी में ऐसा कोई मिले आपके लाने जो मेडिकल मतलब 7 साल में कोई बीच में निकालेगा हुए मेडिकल को लेकर? मेडिकल के लिए 7 साल में कोई भी नहीं निकाला गया, और जो 30 साल सर्विस कर चुके हैं हेड कांस्टेबल, उनकी जर्नी में भी अभी तक कोई नहीं निकाला गया मेडिकल में। तो ये सब का है, आप जो चीज़ ने जैसे कहूँ झेली नहीं है, जैसे हमने नहीं झेली तो हम ये के बारे में नहीं बता सकते, तो हम अभी तक हमने जवाब भी नहीं दे। हालांकि जाके देते कि भाई जिन लोगों से बात हो तो अभी तक हमें कैसे कोई रीजन या केस नहीं मिले, लेकिन अपने पास अब प्रूफ है, भैया खुद बैठे हो 7 सालों में जॉब करी, तो अब तो आप लोग सुकून से मान सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता। फोर्स का गवर्नमेंट जॉब यही के लाने मानी जाती कि आप सिक्योर हो आप। अगर आपको हो भी रहो ना वो बीच में कुछ, तब भी आपके लाने जॉब से नहीं निकालें, आपको जितना टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड तक आपको ख्याल रखिए। जैसे CSF द्वारा पूरा ख्याल रखा जाएगा आपका, आपको कुछ चोट भी लग जाता है ना, तो आपको ड्यूटी पॉइंट ऐसा दे दिया जाएगा कि आप उस हिसाब से ड्यूटी कर सकें। तो हम वो आपके लाने पूरी पैरामिलिट्री में मिले, CISF नहीं चाहे BSF में हो, कहीं पे भी हो, सब में ऐसा ही होता है, सब जगह होता है। हम सब मतलब फेज तो नहीं करे, हालांकि भाई लोगों से मिलत रहत, और ये तो भैया हमारे काफ़ी सीनियर है, और कछु आपको लगे हुए वो अपनी फैमिली जैसा समझने लगते हैं, ये नहीं समझते कि ये अलग है, फैमिली जैसा समझते हैं और आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। चलो ठीक है, CISF की हमने बोली थी 8-9 मिनट में आपके लाने 7-8 मिनट की मतलब 7-8 साल की जर्नी हम पूरी कर दें, तो इतनी तो मतलब और डरू नहीं करे। और मतलब सैलरी कैसी बढ़त हर साल? सैलरी हर साल
इंक्रीमेंट लगता है, हाँ। कभी किस बेसिक का शायद 2-3% होता है जो, तो वही मान लो मिनिमम 1000 रुपये 1200 रुपये पर ईयर बढ़ता है। पर ईयर बढ़ता है। भत्ता वगैरह सब बढ़ते होंगे। हाँ, जो डीए बढ़ता है सरकार के द्वारा वो अलग से वो बढ़ता है। अलग से बढ़ता है। चलो ठीक है, हालांकि सबसे मेन तो गवर्नमेंट जॉब ले लो और ब्रह्मास्त्र फेंक के लगो अपने रिश्तेदारन पे बस अपना तो एक ही डायलॉग है, मिल रहा है फिर से। और भाई लोगों से अलग अलग जैसी जॉब की जाए तो और भाई अपने पास आउट परेड हुए वाली है, तो 8 अक्टूबर को हो सका तो अपन होते जाएँ तो होते और एक्सपीरियंस मिले। हालांकि छत्तीसगढ़ है तो मुश्किल है हम आओ जाओ, लेकिन अगर बुलाएं भाई लोग तो जाने पड़े हमारे जाने। तो वही है, क्योंकि भाई जब भी ये लोग बुलाते हैं तो हमें जाना पड़ता है। तो मिलते हैं फिर से अपन और नए एक्सपीरियंस के साथ। तो फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।